वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन ऑफ द बुक द सीक्रेट मैसोनिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एक्सपोजर। अब देखा जाए उसका एजेंडा, तो 2 पार्ट हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 वीक्स में कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम लोग 3rd पार्ट कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात हो रही थी हम लोग की कि हाँ, कि शेख अलबानी जो है अपने मतलब सिलसिला अल-हुदा वन नूर, बेसिकली इसमें रिकॉर्डेड सेशन इनका था। इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को कि कहते हैं कि एक मुस्लिम, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे पहले जो डिस्कशन हो रहा था कि कैसे जो है ना ये जो यहूदी हैं, बेसिकली जो मैसोनिक जो एजेंडा है बेसिकली फुल ये यहूदियों का एजेंडा है। तो इसमें मतलब सारी चीज़ें होती हैं कि लॉजेस होते हैं, क्या होते हैं, जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया। जिसने नहीं देखा वो इंशाल्लाह उस वीडियो को देख ले तो और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें यहीं पर शेख अलबानी उस चीज़ को कंप्लीट कर कहते हैं कि देखिए ये जो है मतलब जो स्पीच पहले बताई कि एक मुस्लिम के लिए काफ़ी है, मतलब मुस्लिम के लिए इतना है कि भाई वो जान ले क्या है, और ये एक हिस्टोरिकल मैटर है। और लेकिन अगर एक इंसान अगर चाहता है कि वो मतलब जा सकता है कि वो उन बुक्स को पढ़ ले, उन ट्रिटीज़ को पढ़ ले, मतलब वो जो चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें जो है मतलब ये हुआ कि इस फ्री मैसनरी के ज़रिए दुनिया में कितनी ज़्यादा तबाहियाँ मची, यानी बताते हैं वर्ल्ड वॉर से लेकर हर चीज़ जो है इसके पीछे यही इन लोग शैतानी दिमाग था। तो उसके बाद से लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मतलब क्या है ना कि अब जब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों कहलाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आउट ऑफ द माइंड लोग अपने से बोल देते हैं, यानी कि अपना बस पॉपुलैरिटी के बोल देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हकीकत पे मबनी होती है, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन वही सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए जो ओरिजिनल जर्मन सोर्सेज में ये अपना ये प्रोवाइड करें, लिखा हुआ है कि जो फ्री मेसनरी है ये बेसिकली क्या हुआ था 235 ईयर्स पहले इसको फॉर्म किया गया था। कब? लेट 18th सेंचुरी में। तो इसको जो है एक जो बवारिया, यानी कि जो मॉडर्न जर्मनी में, यानी जो बवारिया नाम था जिसका, यहाँ पर क्या था, द ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी। यहाँ इतना वर्ड फेमस है कि हर जगह इंसान हर किसी को पता चल गया। ये तो मतलब इसको पॉपुलर कल्चर ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। इसको एडम वेशॉप नाम का जो एक शख्स था 1776 में, इसी ने मतलब इसको स्टार्ट किया। और इसके बहुत ज़्यादा देखेंगे डॉलर नोट पे, अगर आप जाएँ तो व्यूअर्स को दिखा दें डॉलर नोट में जो है $1 नोट में कैसे जो है ये चीज़ मेंशन रहती है। ये पूरे के पूरे डॉलर बिल अगर आप देखेंगे ना तो बैक साइड खास तौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़े क्लियरली आप देखेंगे ये मेंशन, ये जो चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जैसे ये 1 आई है, तो बेसिकली 1 आई क्या है, और ये नीचे एक पिरामिड बना हुआ है। ये इसमें आप देखेंगे पिरामिड, और इसके नीचे जो है एक गैप है। कहने मतलब ये जो काना दज्जाल है, यानी कि अभी इसकी गवर्नमेंट अभी फॉर्म नहीं हुई, बस आने वाला है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नोवस ऑर्डर सेक्लोरम लिखा हुआ है, यानी कि द वन वर्ल्ड ऑर्डर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसका मतलब ये लैटिन में लिखा हुआ है। फिर इसमें आप देखेंगे कि कुछ यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ, हाँ, यहाँ पर दिखेंगे ना कुछ रोमन में मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं। ये शायद 1776 इसको कन्वर्ट करने में आता है, इस एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन हम जो है ये होता है। तो ये चीज़ बहुत इन्होंने आंखों के सामने सबके कर दी कि देखिए कोई चीज़ हम छुपा के नहीं करते, इतना आगे बस ये एक इंसान। और तो इसका बेसिकली क्या, इसका गोल्स क्या था? गोल ये था, इसका कोर प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अब गवर्नमेंट को अबॉलिश किया जाए, वन गवर्नमेंट हो, मोनार्की, रिलीजन, ये सबको वो कर दिया, यानी कि सेकुलरिज्म तक फैला दिया जाए। बेसिकली रिलीजन हो तो सिर्फ आप अपने तक रखिए, उसको गवर्नमेंट में ना आए। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, यानी कि देखा जाए कि कम्युनिज्म का ही जो है, कम्युनिज्म क्या होता है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो। इनहेरिटेंस, फैमिली इंस्टीट्यूशन, यानी फैमिली इंस्टीट्यूशन कैसे खत्म कर दी जाए, लेस्बियन, गे के उसके इलाके, यानी भाई जब मियाँ बीवी नहीं रह जाएंगे तो जाहिर सी बात औलाद नहीं होंगी, तो फैमिली इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। शादी को एकदम दूर किया जाए, और फिर जो है शादी से पहले जिना को प्रमोट किया जाए। ये सब चीज़ें क्या होगी, जब फैमिली तबाह होगी तो फैमिली क्या है, एक पार्ट है सोसाइटी का। इसी तरह जब एक यूनिट तबाह होता है तो इसी तरह से सोसाइटी तबाह होती है, सोसाइटी तबाह होती है तो पूरा एज ए कंट्री, एज ए होल तबाह होती है। तो ये इनका बात वो था। फिर यही जो फाउंडेशन था जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे वॉर्स हुए। और फिर आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स का, एंजल्स का ये सब था, उसमें भी सेम आइडियोलॉजी डाली गई जो 1848 में हुआ था। फिर लिखा हुआ था कि ऐसा हुआ कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी ना, वो जाहिर सी बात है अभी भी नई चीज़ बिकी नहीं थी, तो उनको क्या हो गया, पता चल गया इस शख्स के बारे में और उसके जो प्लॉट्स के बारे में। तो उनके जो है ना उनके तमाम घर को सर्च मारा गया, और फिर उनकी जितनी राइटिंग जो भी लिखा था वो पब्लिक में मतलब उसको पब्लिश कर दिया गया। और फिर एकदम अंडरग्राउंड ये मूवमेंट चलेगी कि इसको इलीगल कर दिया गया था। फिर जो वेशप था इसको जो है ना इसको मदद किसने की, अर्नस्ट जो टू था, ये ड्यूक था। ड्यूक यानी कि वो जो रॉयल फैमिली के जो होते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, तो मतलब उसने साथ दिया ताकि परसिक्यूशन से बच सके ये, उसको कुछ हुआ नहीं। फिर लिखा हुआ कि 1798 में मतलब 2 बुक्स लिखी गई जिसका नाम था प्रूफ्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यानी कि ये कोई झूठी कॉन्स्पिरेसी बल्कि प्रूफ है। लिखा हुआ अगेंस्ट ऑल द रिलीजन्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोप कैरिड ऑन द सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी एंड रीडिंग सोसाइटीज। यानी कि एक जॉन रॉबिसन नाम का था जो खुद एक स्कॉटिश फ्रीमेसन था, उसके पास इंसाइडर नॉलेज थी।
और फिर क्या कहते हैं उसको जो है लोगों ने मतलब उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था, और वो बहुत अच्छे तरीके से उन लोग से फैमिलियर हो गया। अब उसने इतनी खतरनाक किताब लिखी। फिर सेकंड एक जो बुक आई उसमें लिखा हुआ है द मेमोइर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिनिज्म, ये अगस्टिन नाम के एक शख्स ने लिखा था 1798 में, जिसमें लिखा हुआ था कि यही लोग थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी शामिल हुए थे। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें, नेपोलियन बोनापार्ट शायद इसी में था, कि थोड़ा हिस्ट्री याद इंसान याद नहीं रहती है, लेकिन अब देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी से हुआ। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि इसके जो एजेंट्स थे वो कहाँ हो गए, यूरोप में चले गए, और उसके बाद से फिर अमेरिका में भी मतलब हुए, जहाँ पर क्या हुआ कि जॉर्ज वॉशिंगटन जो था वो 1798 में, यानी कि उसको उस जो प्रेसिडेंट था उसको पता था इनके इनके उनके बारे में, और फिर जो है उनको वो कैसे रेफर करता था, या तो इल्यूमिनाटी और जैकोबिन्स दोनों नाम से करता था। तो लिखा हुआ ऑनलाइन आर्काइव में वो लेटर आज भी मौजूद है, यानी कि जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने हाथ से लिखा था। फिर लिखा हुआ था कि जब ये मतलब 19 सेंचुरी से पहले ये बेसिकली ब्रोकन अप हो चुकी थी, लेकिन क्या हुआ कि इसके बावजूद इस ऑर्गेनाइजेशन ने कम से कम 2000 या उससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया पूरे यूरोप से। यानी कि हर तरीके के मतलब होता कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा ये ऑर्डर है कि इसमें पॉलिटिकल एस्ट्रोक्रेटी यानी बड़े बड़े फिगर्स को डाला गया। इसमें से एक था प्रिंस कार्ल, जो कि मतलब जादू प्रैक्टिस करता था, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी, कबाला वगैरह, और फ्री मेसन भी था ये। और हिज बैंकर, हाँ, ये जो जो रॉथस्चाइल्ड का जो सामने आता है, ये आप देखेंगे, ये बताते हैं कि वर्ल्ड की रिचेस्ट डायनेस्टी है, मोनार्की है। यानी कि फिर क्या हुआ कि ये जो शख्स था, हाँ आप देखिए कनेक्शन क्या था, प्रिंस कार्ल जो था इसका जो बैंकर था मेयर आर्म्स रॉथस्चाइल्ड, जो अलॉन्ग विद हिज सन, यानी कि उसने अपने वो और उसके जितने भी बेटे थे मिलके इतनी बड़ी मतलब बैंकिंग डायनेस्टी बनाई कि उससे अमीर बताते हैं कि आज सेट मतलब ट्रिलियन भी वो नहीं है। बता दें कि इन्होंने दुनिया में क्या किया कि एक तरह से आप देखें कि सारा गोल्ड अपने पास रख लिया, और फिर दुनिया को क्या कर दिया, ये फेक पेपर करेंसी में वो कर दिया कि भाई ये पेपर करेंसी जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही तब तक आपकी आप मालिक किसके हैं। गवर्नमेंट ने जैसे ही कह दिया कि ये नोट नहीं चलेगी, आप कुछ नहीं, यानी आप जिंदगी भर की आपकी कमाई एक सेकंड में टिश्यू पेपर बन सकती है। यानी ये पूरा एक चाल था, यानी कि आपके पास फिजिकल वही जो प्लान पहले डिस्कस किया गया कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे, इसके पीछे ये भी बहुत बड़ी चाल थी कि लोगों के पास मतलब टेंजिबल एसेट्स ना रहे। टेंजिबल एसेट्स जब रहेंगे उनके पास तो क्या होगा कि वो कुछ भी गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ हो जाए लेकिन वो पीपल जो है सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आज आप पूरी ज़िंदगी कमाई कर लेते हैं और आपने जो है 30 साल की कमाई करके आपने रिटायर हो गए, आपने पूरी ज़िंदगी लेट से 1 करोड़ जमा किया, जितना जमा किया, अब आपने कहा कि हम अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे, तभी जो है या तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, तो कोई नोटबंदी का कुछ आ जाता है, तो कुछ भी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पेपर करेंसी कुछ बैक नहीं देती है, जस्ट ये गवर्नमेंट ट्रस्ट पे आप हैं। यानी आज लेट से इंडिया में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो जो लोग थे जिन्होंने मतलब अपनी करेंसी चेंज नहीं करवाई थी, तो वो लोग उन लोगों के साथ क्या हुआ कि बेसिकली वो लोग एक रात में मतलब लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए लोग पानी में बहा दे रहे थे लोग, क्योंकि वो दिन में एक दिन में बदलने का जो लिमिट 4000 रुपये रखी थी, जाहिर सी बात इतना कौन करेगा, किसी ने ब्लैक में करेगा, लेकिन बहुत लोगों ने तो उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों ने अपने हाथों से जला दिया, कुछ लोग अपने घरों में छुपा छुपा के रखे हुए थे कहाँ कहाँ से। तो आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट ट्रस्ट, यानी कि आप देखिए काफिर गवर्नमेंट है जो भी है, आप उन्हीं के ट्रस्ट पे आज आप अपने पास पैसा रखें, सिर्फ इस ट्रस्ट में रखे हुए हैं कि ये गवर्नमेंट लेट से आगे 10-20 साल वैसे ही चलेगी, इकोनॉमी को कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा सेफ रहेगा। लेकिन लेट से आप उसी को एज ए टेंजिबल एसेट में रख लेते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ भी हो जाए, आपकी जो शुद्ध गाड़ी कमाई, आपकी हलाल कमाई आपकी, वो सेफ रहेगी, आपके पास रहेगी, यानी उसको कोई वो नहीं कर सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई अपना डेली डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन आप हमेशा कैश में रखें, कोई मसला नहीं कि वो चल रहा है, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म सेविंग करें तो उसको हमेशा किसी फिक्स्ड एसेट में रखें। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ से काशिफ स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 24 से। इनको दीज कवालिस्ट बैंकर भी मतलब टर्म्स यहाँ पे यूज किया जा रहा है। हालांकि हम लोग इसके पहले बड़ा डिटेल में पढ़ते कि कबाला जो है बहुत खतरनाक किस्म का ब्लैक मैजिक का एक ब्रांच है, वो बहुत ही हाई लेवल की है। और ऑल्सो है मतलब इन लोग के जो फाइनेंशियल टाइज थी और लिंक्स थी वो सेक्स गॉथा एल्टनबर्ग, जो कि बाद में जाकर इंग्लिश मोनार्क बना और अपना जो है नाम चेंज करके विंडसॉर कर दिया 1917 में, कि अपना एक्चुअल जो बैकग्राउंड था उसका कबाला से रिलेटेड उसको छिपा सके। ठीक है, अब ये लोग जो थे बाकी भी जर्मन अरिस्टोक्रेसी को, अरिस्टोक्रेसी मतलब आसान शब्दों में समझ लो कि हाई प्रोफाइल लोग जो हैं उनको भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और इनका जो है क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप था दूसरी बैंकिंग फैमिलीज के साथ भी था, जैसे कि यहाँ पे नाम है ना खजारियन, अश्केनाजी एथनिसिटी के जो लोग कुछ जो थी यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी के भी थे। ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है। और
मतलब ऐसा था कि इन लोगों का रिलेशनशिप काफी सारे मतलब एक दूसरे से इंटर क्या कहते हैं कि फैमिली में मैरिज कर करके भी ये लोग जो है उस चीज को बढ़ा रहे थे, ठीक है, कि फैमिली बड़ी होती है बिटवीन देम और उसको मर्ज कर करके, ठीक। दूसरी बात, कई ऐसे हिस्टोरियंस का कहना है जिसमें कि कुछ ज्यूज भी थे कि द सेवेटियन फ्रैंकिट्स, जो कि जिसको हेरेटिकल क्रिप्टो ज्यूज सी sin as holy and adopt other religion as fronts and these are also practitioners of Kabbalah। कहने का मतलब ये कि कुछ हिस्टोरियंस हैं जिसमें कुछ ज्यूज भी थे जिनका कहना है कि जो सेबेटियन फ्रैंकिस्ट होते हैं ये हेरेटिकल होते हैं, क्रिप्टो ज्यूज टाइप हैं, जो कि जो गुनाह होता है, सिन होता है, उसको होली के तौर पे देखते हैं और किसी भी एक रिलीजन को अडॉप्ट कर लेंगे सिर्फ सामने फ्रंट पे दिखाने के लिए, हालांकि वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। मेन इनका क्या है, ये कबाला को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका हिस्टोरिकल प्रूफ भी है इनका, और जो कि अभी पीछे जो बैंकर्स और उनकी फैमिलीज के बारे में मेंशन किए, इन लोग का पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है। और प्रेजेंट में ईस्टर्न यूरोप के अंदर, जो कि आज के टाइम में आप कह सकते हो क्या कहते हैं कि जर्मनी है, वहां पे भी इनका प्रेजेंस है। ये प्रेजेंट की बात, आज के टाइम की बात, तो जब ये किताब लिखी गई होगी, आज भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आते एरिस्टोक्रेसी और बैंकिंग की जो डायनेस्टी है ना, मतलब एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही सख्त तरीके से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे में शादी कर करके अपनी फैमिली को बहुत मेंटेन करके रखे हुए, ठीक है, जो कि आज के टाइम में जिसको कहा जाए द इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस बैकग्राउंड के साथ जो है आसानी से हैंड्स और फिंगर्स बिहाइंड वॉर्स, रेवोल्यूशन, कूप, सबवर्जन मूवमेंट थ्रू 19th सेंचुरी, और यू विल रेडी ग्रास्प व्हाट इट मींस बाय द इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का हाथ कहाँ तक पहुंच कितनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा समझ ले कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जितना भी वॉर्स हुई हैं, कहीं पर रेवोल्यूशन हुई, कूप का मतलब होता है जब मिलिट्री जो है वो तख्ता पलट कर देती है, और अलग अलग तरीके के जितने भी खुराफाती काम हुए, ये सब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ, और अभी आगे चल के इंशाल्लाह हम लोगों को पता किया जाएगा। और हम लोग जल्दी इस चीज के बारे में समझेंगे कि जो अलग अलग यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है, जैसे फाबियन सोसाइटी, रोड स्कॉलर्स, मिलनर ग्रुप, राउंड टेबल, ये सब जो ये टर्म का क्या मतलब हुआ, किस आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और क्या एक्टिविटीज हैं इनकी। और जैसे वेल नोन नेम इसमें जो बहुत ही फेमस नाम है, बर्नार्ड रसल, H.G. वेल्स जो है तुम्हारा बहुत बड़ा वो था, क्या कहते हैं राइटर था, बहुत तरीके की किताब लिखा हुआ है, और हक्सली फैमिली है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ये मतलब कुछ एक क्या कहते हैं कि नाम है इलीटिस्ट, मतलब एक होता है ना इलीट, यहाँ पे समझिए कि इलीट की सुपरलेटिव डिग्री को यूज की, इलीटिस्ट, ठीक है, यूजनिसिस्ट, कलेक्टिविस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बिगट्स, यहाँ पे सब में आकर के जो हकीकत है बिगट है उसको यूज कर लिया गया। तो कहने का वर्ड मतलब ये मीनिंग ये ऑडियंस के लिए कि ये बे इंतहा पावरफुल और कंट्रोल हर एक चीज पे करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली को बहुत मतलब समझो सदियों से मेहनत कर करके, शादी एक दूसरे से कर करा करके, पैसे के दम पे ब्लैकमेल, तीन पंजों बे कर करके अपने आप को मजबूत बनाया, ठीक है। और आगे चल के हम लोग को पता चलेगा ये भी कि जो कुछ कल्ट्स हैं जिसको फ्रीमेसन ने क्रिएट किया, फ्रीमेसनरी ने 19th सेंचुरी में, जिसमें से कुछ तुम्हारे मॉर्मन्स हैं और जिहोवन्स विटनेसेस हैं, और क्या कहते हैं बहिउल्लाह है, टू वर्क इन द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द एजेंडा, वर्ड सोशलिज्म, कलेक्टिविज्म, ठीक है। तो ये लोगों ने किया क्या है ना कि अलग अलग किस्म के कल्ट जो है, रिलीजियस कल्ट को बना दिया है, डिजाइन कर दिया है फ्रीमेसनरी ने, जो कि सामने से तो लगेगा किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन इनका काम टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ये बेसिकली जो है तुम्हारे सोशलिस्ट और क्या कहते हैं कलेक्टिविज्म से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसा नाम है, इवेंट अकरेंसेस हैं, और जिसका काफी सिग्निफिकेंस भी रहा हुआ है हिस्ट्री के ऊपर, लेकिन उसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। और जो कि मेजर इवेंट 19th और 20th सेंचुरी में हुए हैं, जैसे कि अभी ऊपर मेंशन था, कूप हो गया, वॉर, रेवोल्यूशन, मूवमेंट, और जो सब भी है, वो सब जो सब है इस कोवर्ट एजेंडा का हिस्सा था, जिसको फर्स्ट इस्टेब्लिश इनिशिएट किसने किया था, एडम विशॉप, आई थिंक मे बी ये जर्मन नाम है, मे बी सही से प्रोनाउंस किया आउट टाइटल, खैर ठीक है। इसका क्या हुआ, कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, जो कि पता ना चले, समझे। फिर वर्ड कम्युनिज्म, कलेक्टिविज्म, फिर एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, गवर्नमेंट, रिलीजन, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फैमिली, देन लेड आउट मोर इन फुली द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है।
ऊपर ये जो इतनी सारी चीजें हुई है कि भाई मोनार्की खत्म करो, गवर्नमेंट खत्म करो, रिलीजन खत्म करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करो, सब खत्म कर दोगे तो होगा बस बेसिकली ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जो इसके अंदर जो तुम्हारे मार्क्स हैं, इंगल्स और इतने तरीके के लोग हैं, और इसके अंदर जो अलग अलग फैमिलीज हैं, जो लोग हैं, ये लोग के पास पावर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल एजेंडा में जो कि बहुत ही कायदे से फंड किया गया था कबलिस्ट एशकेंजी बैंकर्स के द्वारा, और आज के टाइम में भी ये लोग क्या करते हैं ये काम। ठीक है, इन हिज टाइम एंड लोकेलिटी। टुडे द टाइम, मतलब आज के टाइम पे अगर कोई इल्यूमिनाटी की अगर बात करेगा तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा और कुछ इनएक्यूरेट चीजें भी उसके अंदर आती हैं। मतलब ऐसा भी होता है ना कि लोग इल्यूमिनाटी टर्म को एज एन अम्ब्रेला की तरह हर चीज पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, behind agenda, the agenda being world communism, although the application of this term is in this way does have some issues since the original order of the Illuminati of Weishaupt died out। मतलब जो एडम ऊपर जिस बारे में बात की थी उसका जो ओरिजिनल आइडिया था इल्यूमिनाटी का वो खत्म हो चुका है, बट आज के टाइम में भी जो है लोग इल्यूमिनाटी वर्ड को बहुत सारी चीजों से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्पाइट पीपल इंटेंट बाय सच टर्म इन अ प्रैक्टिकल यूसेज वेयर द पीपल बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल द वॉर्स अमेरिका थ्रू 1800 वर फर्मेंटेड इन ऑर्डर टू गेट देयर प्राइवेटली ओन्ड सेंट्रल बैंक इनटू अमेरिका व्हिच अचीव्ड इन 1930। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर 1814 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट का जो है क्या कहते हैं वो उसमें हार गया। फिर वहां से ले करके पूरा आपका जो 1913 है, जितना भी खुराफात किया गया है उसके मेन पीछे का मकसद था कि किसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर स्टैब्लिश करना है। ठीक है, और जो कि इन लोगों ने कर भी लिया। उसके बाद जो है द रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन है, और मार्क्सिज्म है, बोल्शेविज्म, नासिसिज्म, ये सब मतलब जो है क्या कह सकते हैं ना कि कम्युनिज्म का सेटअप था इन चाइना। ठीक है, सॉरी एंड ये सब क्या कहता है वर्ल्ड वॉर और इस सेटिंग ऑफ द कम्युनिज्म इन चाइना, ये सब वही पिछली सब उन्हीं के क्या कहते हैं आइडियोलॉजी और एजेंडा का हिस्सा है। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया ना कि ज़ायनिज्म को भी क्रिएट किया, किस तरीके के लिए, एक टूल की तरह, जिससे कि क्या कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ इजराइल को जो है ये लोग इजराइल को क्रिएट कर सकें, और उसके जरिए जो है और बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल जो है स्ट्रेटेजी जो है इनकी और जो एजेंडा है उसमें ये लोग अपना हाथ डाल सकें। और वर इन्वॉल्व इन अलाउइंग द किलिंग्स ऑफ लार्ज नंबर्स एवरेज रैंक एंड फाइल ज्यूज फॉर दैट पर्पस, जो कि आज के टाइम में बहुत आराम से फलस्तीन में हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। इन सब के पीछे का क्या मतलब मकसद क्या था, एक्टिविटी के क्या कोई रीजन रहता है इंसान के करने का, कि पुराने नेशंस जो भी पुरानी मोनार्की रही है, फैमिलीज रही हैं, जो भी रिलीजियस ऑर्डर रहे हैं, स्टैंडर्ड रहे हैं, उन सब को खत्म किया जाए और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और हर चीज के ऊपर जो है तुम्हारा कलेक्टिव स्टोरी है कम्युनिस्ट ग्लोबल ऑर्डर का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ और आर्टिकल्स में क्या कहते हैं एज वेल एक्सप्लेन इन अदर आर्टिकल्स एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो लोग बहुत ही हाईएस्ट लेवल के अकल्टिस्ट होते हैं, कबालिस्ट होते हैं, लुसिफेरियंस होते हैं। मतलब अकल्ट, कबालिस्ट और लुसिफेरियन का मतलब सीधा सीधा आगान मतलब समझ ले कि शैतान, उसकी पूजा और शैतानी हरकतें करने से रिलेटेड है। ठीक है, और अगेन इनका जो भी प्रिंसिपल रहा है हमेशा किसी न किसी रिलीजन के अगेंस्ट ही रहा है। ठीक है, मास मर्डर करना थ्रू वॉर्स, टिरेनी, क्या कहते हैं जो ताकतवर है वो कमजोर को दबाया जा रहा है, जुल्म की इंतहा है, कोई सुनने वाला नहीं, बिकॉज ऑफ देयर इट इज वर्क इट। वही ऊपर वाली बात साबित होगी कि इनको लगता है कि ये जो गुनाह है ये होली चीज है, ये से तो बहुत नेक काम अचीव कर रहे हैं। ओके, और ये अपने जो है ना पॉपुलेशन कम करने के एजेंडा को बहुत टाइम से प्रमोट भी किया जा रहा है। खैर, ट्रू रियल हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स आर केप्ट हिडन। इसमें जो मतलब दो मेन और बहुत हाई लेवल के जो ऑब्जेक्टिव है जिसको छिपा करके रखा गया। परमानेंट कम्युनिटी का फतवा जिस 893 में था कि कई लोग जो हैं इट इज ऑब्जेक्ट्स टू हिडन फ्रॉम मेनी पीपल, मतलब कई लोगों से चीज छुपी हुई है, और बहुत सारे जो इस क्या कर सकते हैं कि इस ग्रुप के जो शैतानी ग्रुप है इसके खुद के भी बहुत सारे मेंबर से छुपाया गया है। ठीक है, कि स्कीमिंग ऑफ इट्स लीडर व्हाट दे हैव हैज्ड ऑफ एन इविल प्लॉट, कि उसके बहुत सारे जो इनका जो ऑब्वियसली अगर ये अपने प्लान को साफ अक्षरों में किसी को दिखा देंगे तो कोई भी अंधा गूंगा बहरा समझा देगा कि भाई ये प्योर शैतानहट और इविल चीज है। तो ये हाई लेवल के जो लोग हैं, लीडर्स हैं,
वो लोग यहाँ सारे अपने जो इनके मेंबर्स होते हैं लो लेवल पर, तो उनको ये चीज रिवील भी नहीं की जाती, वो तो ब्रेन वॉश होते हैं, अपने खुराफात करते रहते हैं। जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनको बोलते हैं ब्लू लॉज। और ये जो फर्स्ट मतलब 3 जो डिग्री होती है उसमें से इनकी पहली डिग्री होती है। और वास्ट मेजॉरिटी जो है इट पास द 3rd डिग्री एंड इज प्रोवाइड एन एक्सीलेंट कवर एट द लोअर लेवल। ठीक है, मतलब जो भी 3rd डिग्री पे होता है वो हाईएस्ट लेवल की डिग्री होती है और उसको बहुत हाई लेवल का कवर मिलता है। कवर इन द सेंस कि वो जो दुनिया में खुराफात हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज 3-5 अपना करती हैं, क्या कहते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, उनके एक्शंस के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन आउटकम लोगों को दिखता है। फिर अब आ सकते हैं इसके अंदर है कौन, आपके बिजनेसमैन हो सकते हैं, पैसे वाले बिजनेसमैन भाई, बड़े बड़े लॉयर हैं, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और they are just the useful idiots at the bottom of that is how they are seen from the top, have no doubt about it। तो यहाँ पे जो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, इनका खाली एक यूजफुल इडियट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके टॉप लेवल पे लोग हैं। ठीक है, अब ये जो यूजफुल इडियट्स का जो यहाँ पे टर्म यूज किया गया, ये कोई आम इंसान लोग नहीं है, अच्छे एजुकेटेड और कुछ मतलब अपने पास पावर रखने वाले लोग हैं। And they will articulate refutations against anti-masonry, and that's just one of the benefits of having hierarchical structure, where those who are lower levels are deliberately kept in dark and who can in all sincerity refute that has been believed to fall allegation against Freemasonry। मतलब ये कि एक हायरार्की फॉलो हो रही है, पिरामिड का स्ट्रक्चर मान लें कि लो लेवल पर ढेर सारे लोग हैं जिनको ब्रेन वॉश करके या गलत सलत बात बता करके उनको एक फॉल्स एजेंडा के लिए तैयार किया गया। उनका काम क्या है कि वो लो लेवल पे जो कि जनता के सामने दिखाई दे रहा है, वो फ्री मेसनरी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब पिरामिड के टॉप पे जो बैठा होगा वो वहां से कंट्रोल करता रहेगा, और अगर टॉप से आर्डर आता है तो कोई जो है लो लेवल वाला उस चीज को मना नहीं करता। ये कॉर्पोरेट का आइडिया सबको होगा, सबको पता है एक चीज, ठीक है, कैसे काम करता है। फिर बेस्ट टाइप ऑफ जो यूजफुल इडियट होते हैं उनको जो है एकदम क्या कहते हैं, अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि बट थिंग्स ही इज इनलाइटेंड विद ट्रूथ। मतलब कहने का मतलब ये कि उसको ऐसा फील कराया जाता है कि तुमको सब कुछ बता दिए गए, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, हालांकि मेन मकसद से उसको एकदम अंधेरे में रखते हैं। तो इस तरीके के लोग जो है सबसे ज्यादा यूजफुल इडियट होते हैं, सबसे खतरनाक भी होते हैं। ज्यादातर जो लोग जो हैं उनको क्या कहते हैं, बिलीव किया जाता है कि फ्री मेसनरी जो बस एक क्लब है जिसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और एल्बर्ट पाइक ने जो है इस क्या कहते हैं मॉरल्स एंड डॉगमा को लिखा हुआ था। फिर द ब्लू डिग्रीज आर बट द कोर्ट और पोर्टिको पोर्च ऑफ द टेम्पल, और people of the symbols are displayed there to initiate, but he is intentionally missed by false interpretation। समझ में, ब्लू डिग्रीज आर बट द कोर्ट ऑफ द टेम्पल। अच्छा, इनका जो टेम्पल है उसको मतलब उसका जो कोर्ट है उसको ब्लू डिग्री बोला जाता है। अ पार्ट ऑफ द सिंबल्स आर डिस्प्लेड देयर टू इनिशिएट, बट is intentionally misled by false interpretation। It is not intended that he shall understand them, but it is intended that he shall imagine that he understands them। The true explanation and understanding is reserved for the adept and the princes of masonry, those of 32nd, 3rd and degrees। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ये कि जो कोर्ट होता है उस कोर्ट के अंदर जो आपके सबसे काम के जो यूजफुल इडियट्स होते हैं उनको ऐसा फील कराया जाता है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं। वहां पे जो सिंबल्स हैं, जो रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है, वो उनको बस ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं, उनको उस चीज का पूरा इंटरप्रिटेशन है, पूरा नॉलेज है। हालांकि जो एक्चुअलिटी होती है, जो रियलिटी होती है, उस बारे में उनको घंटा कुछ नहीं पता होता। ठीक है, वो पूरी तरह से अंधेरे में होता है, और ये रियलिटी जो है वो हाई लेवल के लोगों के लिए जगह रखा जाता है, जैसे कि प्रिंसेस ऑफ मेसनरी। उसके बाद दीज पीपल कोई मतलब इनको क्लू नहीं होता कि इनके ऊपर जो है वो क्या हो रहा है। दे जस्ट थिंक दैट कि वो एक क्लब का हिस्सा है, और जो है उस क्लब की एक्टिविटीज में, उसके बिजनेस में वो प्रोफेशनली जो है हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, the smarter, the ambitious psychopathic types who have outstanding qualities and skills which can be of use are initiated by invitation into the higher degrees, which are secrets are gradually revealed as they progress higher and higher। अब वो लोग जो इस ग्रुप के अंदर जिनके पास मतलब बड़े स्पेशल काइंड के बहुत ज्यादा दिमाग वाले, पैसे वाले ऐसे लोग होते हैं, उनको धीरे धीरे करके डिग्री उनकी बढ़ा बढ़ा करके ऊपर बुलाया जाता है। फिर जैसे जैसे उनकी डिग्री बढ़ती है उनको एजेंडा क्लियर किया जाता है। ठीक है, और फिर उनको बोला जाता है कि, और हाँ, जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको बोला जाता है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ता है उनको ये मतलब इस चीज का रियलाइजेशन कराया जाता है कि जो गॉड है वो लूसीफर है। ठीक है, उनका लर्न दैट देयर इज अ गॉड, देयर गॉड इज लूसीफर। लूसीफर जो है उनका वो गॉड है और लाइट बेयरर है।
पे पेज नंबर 28 पे बताया गया है कि इनका जो गॉड है वो लूसीफर है। तो लूसीफर मतलब सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इब्लीस है, और इब्लीस का ही नाम लूसीफर है। लूसीफर को मतलब अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, कोई लोग शिवा भी बोलते हैं, लाइट बियर भी बोलते हैं उसको, इब्लीस भी बोलेंगे, और लूसीफर भी। तो मल्टीपल नाम इसका है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो लूसीफर है, इसको इनका बिलीव ये है कि उसने लाइट दी, मतलब एक तरीके से वो लाइट बियरर है। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को जो ये बहका के मतलब जो फल खिलाता है, वो इस इंसिडेंट को ये लोग मतलब ऐसे रेफरेंस की तरह लेते हैं कि अगर वो फल नहीं खिलाता तो इंसान के पास नॉलेज नहीं होती, तो इंसान ने लूसीफर ने नॉलेज दी, लूसीफर की वजह से हम लोग जान पाए हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा इज्जत इन लोग करते हैं लूसीफर की। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि हाँ, जो मतलब जो फल उसने खाया मतलब खिलाया ऑब्वियसली आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को, उसकी वजह से इसने नॉलेज बढ़ा दी और इल्यूमिनेट कर दिया। इल्यूमिनेट जो वर्ड है यही से इल्यूमिनाती वर्ड भी आया, मतलब रोशनी देने वाला, लाइट को बेयर करने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि इनका जो रिचुअल है, इनका जो रिलीजन है, उसका रिलीजन का नाम ही लूसिफेरियन डॉक्ट्रिन है। और इनका जो सिस्टम सारी चीज है कि सिंबल के साथ ही बहुत खेलते हैं, बहुत ज्यादा इनका सीक्रेट रिचुअल रहेगा, सिंबलिज्म बहुत ज्यादा रहेगा। जो एक्चुअल जिन और शैतान है उनका नाम ये लोग यूज करते हैं, अलग अलग जिन का अलग अलग नाम। तो जैसे आपको मालूम है, इस्लाम में मुसलमानों को मालूम है कि जिन का भी मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने जिन जिन्नात को भी बनाया है, और उनका भी प्रॉपर सारी चीजें होती हैं, और उनका भी नाम है। एक जिन है जो मतलब नमाज पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट करता है, उसका अलग नाम है। कोई अलग जिन है, उसका अलग नाम है। तो वैसे ही अलग अलग लेवल के जिन होते हैं। तो जो उनके अलग अलग जिन है, उनसे ये मतलब अपना काम करवाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया फतवा में कि एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे फिर बताया गया है कि ये जो रिलीजन है इनका, रिचुअल डॉक्ट्रिन है, रिचुअल वगैरह कराते हैं, और इनके जो रेगुलर फ्रीमेसन है, जो मतलब नीचे लेवल वाले, उनको कुछ भी खास इन लोग को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, और उनको बिल्कुल मतलब अंधेरे में रखा जाता है। जैसा कि अभी काशिफ भाई ने भी बताया सेम चीज, कि उनको कुछ नॉलेज वगैरह नहीं रहती, सारा प्लान व्लान उनसे छिपाया जाता है। जैसे 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 इनका लेवल अप होगा, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा, वैसे से इनको और ज्यादा बात बताई जाती है, एक्चुअल प्लान बताया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब एक्चुअल मिलते हैं लूसीफर से, तो जो लोग मिलते हैं उनका अलग लेवल होता है, अलग चीज होती है। एक 33 डिग्री फ्रीमेसन होता है जो मतलब हाईएस्ट लेवल है। तो ऐसे अलग अलग तरीके का इन लोग का दर्जा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि दे बिलीव द जिन, हाँ, तो इनकी सारी पावर सारी चीजें सब कुछ जिन जिन्नात के थ्रू होती है, मतलब इनका पूरा सिस्टम ही जिन्नात के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हाँ, अब इनका जो ट्रू एजेंडा जो सारी चीजें करते हैं, उसको द ग्रेट वर्क के नाम से लोग जानते हैं, कि ग्रेट वर्क हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम, बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं। और इनकी नजर में जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं, दे आर यूजलेस, और बस यही लोग सब कुछ है, यही लोग मेन है, शेपर्स ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया को बनाने वाले हैं, यही सब इनका है। अब द मोस्ट ऑफ, हाँ, अब यहाँ पे फतवा ये बताया गया है कि जो इनका जो रिलीजन है फ्रीमेसोनिक, उसमें कैसे इतनी सारी चीजें लंबे टाइम तक छिपी हुई, मतलब हिडन कैसे रही। तो सबसे पहले इनका जो रूल है कि कुछ भी ये लोग आपस में जो डिस्कस करते हैं वो लिखते नहीं, वर्बली डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो। और 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के टाइम में ये कोई मतलब नॉर्मल पब्लिक जो थी उतना लिख पढ़ नहीं पाती थी, उन लोगों को उतना लिखने पढ़ने नहीं आता था। तो उस टाइम पे ये लोग किताब वगैरह भी बहुत ज्यादा लिखते थे, लेकिन इनका कुछ भी लिखा हुआ जो है वो पब्लिश नहीं होता था, जब तक कि हायर लेवल का फ्रीमेसन उसको देख नहीं लेता, चेक कर नहीं कर लेता। फिर उसके बाद हाँ, जो भी चीजें मतलब हैं वो ये लिख के पहले भी बताते थे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 9/11 वगैरह है, तो 9/11 होने से पहले ये लोग पहले ही दिखा दिए टीवी सीरीज में, कार्टून में, इन सब में, कि किसी को अगर कोई नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं तो उसको पहले बता दो, और बता के नुकसान पहुंचाओगे तो मेरे पे गुनाह नहीं आएगी। वही सेम चीज जो क़यामत के दिन शैतान कहेगा कि अरे हमने तो बस सजा दिया, हमने तो बता के किया, इसने फॉलो किया, मेरी गलती नहीं है। तो उनका यही बिलीव है कि अगर हम किसी को मारने जा रहे हैं जान से, फॉर एग्जाम्पल, और मुझको 1 घंटा पहले कॉल करके बता दे कि हम आ रहे हैं तुम्हें जान से मारने जा रहे हैं, और वो नहीं सुनता, मेरी बात इग्नोर कर देता है, और हम सच में जाकर उसको अगर मार देते हैं, तो इनके हिसाब से मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इन लोग का लॉजिक यहाँ पे वही अप्लाई करके अपना सारा एजेंडा पहले ही दिखा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है
हाँ, अब सीक्रेसी इनके अंदर बहुत 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 ज्यादा रहती है, हर चीज को सीक्रेट रखते हैं, कभी भी मतलब कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते पब्लिक में। और उसका रीजन भी यही जो मैंने भी बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एजेंडा होता है पब्लिकली डिस्कस नहीं करते, उसको प्राइवेट डिस्कस करते हैं। और पहले के टाइम में लोग उतना किताब वगैरह नहीं पढ़ पाते थे, तो उससे भी चीजें छिपी रह गई, बच नहीं पाए, लोगों के सामने नहीं आए। हाँ, फिर डेट ये सब बता ही दिया। हाँ, अब चार्ल्स डार्विन हो गया, जी वेल्स हो गया, तो ये सब जितने हैं शैतान, इन सब के सब ये सब फ्रीमेसन है। और इनका सारा जो वर्क वगैरह है वो भी फ्रीमेसन से ही रिलेटेड है। लाइक जैसे चार्ल्स डार्विन का हो गया कि एवोल्यूशन की थ्योरी, इंसान जानवर था तो ऐसा था वैसा था, तो कम्प्लीटली फेक है, करेक्ट नहीं है। वो सब का सब इबलीस से ही लिया गया है, मतलब इबलीस का ही दिमाग के ऊपर है ये सब। फिर हाँ, इनका एजेंडा जो मेजर मकसद है वो यही है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लेके आना विद कंप्लीट कंट्रोल। और जो इनका मतलब दिमाग में प्लान है कि जो 2000 वाली एरा है, मतलब साल 2000 के बाद से जो एरा चल रही है, उसमें इसको लागू करना है। इसीलिए एजेंडा 21 या एजेंडा 20 के नाम से मतलब बहुत इसको इन लोग प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट चीज। हाँ, अब आज के टाइम में कैसे छिपा हुआ है। आज के टाइम में भी इनका वही सारा एजेंडा, वही सारी चीजें हैं, लेकिन आज के टाइम में ये एनजीओ की शक्ल में चीजों को छिपाए हुए हैं। रिसर्च ग्रुप वगैरह बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी चैरिटी वगैरह बनाए हुए हैं। तो जैसे अगर इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर दे, तो बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो चैरिटी और बहुत अच्छाई की तरह दिखाता है, लेकिन उसके अंदर डीप में जो है बिल गेट्स भी ऑब्वियसली फ्रीमेसन ही है। तो उसका जो मेन एजेंडा है सारा, इविल वाला, शैतान वाला, सारा उसी के थ्रू होता है। और बाहर अपफ्रंट तो दिखाते हैं कि ये हमारी फाउंडेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक हो गया आज के टाइम में, वो पूरा टोटल सेटनिक है, सारी चीजें उनकी जो है कम्प्लीटली सेटनिक है। उसके बाद जो इलीट ग्रुप है, ये मतलब वहां से जो रूल आता है, वहां से जो नियम कानून जारी किया जाता है, वो फिर उसको लोग फॉलो करते हैं। और किसी के मतलब पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको रिजेक्ट कर पाए, क्योंकि ये इस तरीके से सामने वाले को बांध देते हैं, इस तरीके से अपने जाल में फंसा देंगे कि आप मना ही उसे ना कर पाए। और ये मतलब सामने वाले को सेलेक्ट करते हैं, सामने वाला इनको नहीं ज्वाइन करता, ये सामने वाले को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर पावर और कैसा है वो। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिशियन है, तो उसको जरूर वो लोग रीच आउट करेंगे कि आप इसको ज्वाइन कर ले जाए। और कई बार जो लोग ज्वाइन नहीं करते उनको ये लोग मिस्टीरियस तरीके से मरवा देते हैं। फिर उसके आगे यहाँ पे है। हाँ, अब इनकी बुक वगैरह जो लिखते हैं वो इसलिए भी लिखते हैं कि आगे की जनरेशन को मतलब इनका जो एजेंडा है वो पता चल पाए, आगे के लोगों को मालूम रहे, लोग उसको समझ के जनरेशन बाय जनरेशन लेके आए, तब तक चलता रहे हमारा एजेंडा, जब तक कि लूसीफर की यानी इब्लीस की बादशाहत नहीं आ जाती। अब लास्ट में एक आखिरी चीज ये कि बहुत से लोग में भी कंफ्यूज होंगे कि इब्लीस और दज्जाल एक है, बट दज्जाल अलग है और इब्लीस अलग है। इब्लीस है वही जो आदम अलैहिस्सलाम मोहम्मद सलाम को जिसने मिसगाइड किया, और दज्जाल जो है वो आखिरी टाइम में आएगा, वो आइलैंड पे कैद है, जो हदीस है वो अलग है। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। बस अब यहाँ से खत्म, इंशाल्लाह अब जिसका अगला है वो कंटिन्यू कर लेगा। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छे से कवर किया। तो व्यूअर्स को एक चीज़ पता चल गई होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो किताब है बहुत ही फैक्चुअल किताब है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक मेरी खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रही है कि जितनी हमने बुक्स पढ़ी हैं वो, या बुक्स क्या पढ़ी हैं या कोई भी वीडियोस वगैरह देखे, हमेशा ना वो या तो नॉन मुस्लिम्स के तरफ से रहता था, या तो मतलब गैर सही अक़ीदा वाले जो लोग हैं उनके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अक़ीदे वाले लोग ने इतने अच्छे रिसर्च के साथ और इतना फैक्चुअली जो बुक लिखा है और बहुत ही क्लियर कट सारी चीज़ें प्रेजेंट की है, तो हमें भी बहुत जो है ताज्जुब हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे राइटर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसको शेयर ज़रूर करें सबके साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।